इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सर्विस के मेथड्स के बारे में। तो हायरार्की में एग्जीक्यूटिव सर्विस कहाँ आता है? शुरू में हमारे पास टॉप लेवल का इंटरफेस है एग्जीक्यूटर इंटरफेस है। एग्जीक्यूटर इंटरफेस के अंदर में हमने लास्ट में वीडियो में देखा था मेथड होता है कौन सा, एग्जीक्यूट, एंड इट टेक्स अ रनेबल एंड देन इसको वापस से एक्सटेंड करता है एग्जीक्यूटिव सर्विस। ये भी एक इंटरफेस ही है। इसमें और भी फर्दर मेथड्स हैं, जैसे कि इसमें एग्जीक्यूट तो है ही, इसमें सबमिट है। सबमिट रनेबल भी ले सकता है, कॉलेबल भी ले सकता है। ठीक है, तो इनसाइड में सबमिट ओवरलोडेड होगा, एक रनेबल ले रहा होगा, एक कॉलेबल ले रहा होगा। जो रनेबल ले रहा होगा दैट विल रिटर्न व्हाट, दैट विल रिटर्न तुम्हारा, दिस विल रिटर्न फ्यूचर ऑफ अननोन। एंड इस पर अगर तुम गेट कॉल करोगे तो तुमको नल मिलेगा। ठीक है, एंड दिस विल रिटर्न अ फ्यूचर ऑफ सम टाइप। इस पर गेट कॉल करोगे तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन रहेगा, बट तुमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो सबमिट से तुम एक टास्क सबमिट करते हो थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर में। ठीक है, इस क्यू में जो थ्रेड पूल के पास रहता है। दूसरा तरीका है टास्क सबमिट करने का, इन्वोक ऑल या फिर इन्वोक इन। ये तीनों टास्क सबमिशन का ही तरीका है। इन्वोक ऑल और इन्वोक इन में क्या अंतर है? इसमें क्या है ना कि तुम यहाँ पे एक सिंगल लिस्ट ऑफ टास्क दे रहे थे, इसमें क्या है कि तुम्हें कलेक्शन ऑफ टास्क पास कर सकते हो, समथिंग लाइक कलेक्शन ऑफ, मतलब लिस्ट ऑफ कॉलेबल्स टास्क जो कि टी टाइप रिटर्न करेगा। कुछ ये टी टाइप इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर टाइप रिटर्न करने वाला है, क्योंकि टास्क जब तुम बना रहे हो तो तुमको पता होगा रन मेथड, जब तुम उसका कॉल मेथड लिख रहे हो तो तुमको पता होगा कि रिटर्न क्या रिटर्न करने वाला है। ठीक है, कॉलेबल्स जो कि इंटीजर रिटर्न करने वाला है या कोई भी टाइप टी रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो इन्वोक ऑल में तुम लिस्ट ऑफ टास्क पास करते हो या कलेक्शन ऑफ टास्क पास करते हो। यहाँ पे तुम लिस्ट के जगह पर सेट भी डाल सकते थे, सेट ऑफ टास्क, या फिर दो ही है, लिस्ट या सेट। ओके, और इन्वोक एनी को भी तुम जो पैरामीटर में पास करते हो सेम कलेक्शन ऑफ टास्क पास कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ कॉलेबल टास्क विच विल रिटर्न एनी टाइप टी, ये पास कर सकते हो। अब ये रिटर्न क्या करता है, ये जब तुम टास्क पास करते हो ना, तो ये सारा टास्क, ये जो क्यू है थ्रेड पूल का क्यू, इसमें चला जाता है एंड सब का एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। दोनों केस में, इन्वोक एनी केस में, इन्वोक ऑल केस में, दोनों का एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। जो भी टास्क है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 टास्क है और 10 थ्रेड्स हैं, तो सब बारी बारी से एलोकेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बट इन्वोक ऑल एंड इन्वोक एनी दोनों ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है। इन्वोक एनी, जब तुम सारा टास्क सबमिट कर दिए तो कोई भी एक जो पहले कंप्लीट हो जाएगा, जिसका पहले रिजल्ट आया, मान लो इसका पहले रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न टी टाइप करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, तुमको वेट नहीं करा रहा है, सबके कंप्लीट होने का वेट नहीं करा रहा है। ये देखा पहले कौन कंप्लीट हो गया, उससे गेट कॉल किया, उसका रिजल्ट तुमको दे दिया, तो ये इन्वोक एनी तुम्हारे रिटर्न में टी ही कर देता है। इंटीजर कॉलेबल्स ऑफ इंटीजर पास कर रहे थे तो इंटीजर रिटर्न कर देगा। ठीक है, इन्वोक ऑल ऑल्दो ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन है और सारा का सारा टास्क कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट आता है, बट स्टिल ये लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न ना करके ये लिस्ट ऑफ फ्यूचर्स रिटर्न करता है, फ्यूचर्स ऑफ इंटीजर रिटर्न करता है। हमको पता नहीं चल पाया क्यों ऐसा रिटर्न कर रहा है, बाद में जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे को एग्जीक्यूट कर रहा है और ब्लॉकिंग है, मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है कि भाई तुम सबके कंप्लीट होने के बाद तुम रिजल्ट दोगे, तो तुमको क्यों फ्यूचर देना पड़ रहा है, तुम डायरेक्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दो ना। ये हमको समझ नहीं आया, बाद में देखा जाएगा। ठीक है,
तो ये सारा हुआ टास्क सबमिशन से रिलेटेड मेथड्स। अब देखते हैं और भी मेथड्स है इसके अंदर में, शट डाउन से रिलेटेड मेथड्स, क्योंकि जब तुम एग्जीक्यूटिव सर्विस कॉल करके थ्रेड पूल बनाते हो, ठीक है, तो ये जो थ्रेड पूल है इसको बंद भी करना पड़ेगा ना। तो और भी मेथड्स है, जैसे शट डाउन से रिलेटेड है, शट डाउन, DOWN, शट डाउन नाउ, स्पेलिंग कितना गलती होता है मेरा, शट डाउन नाउ, ठीक है। फिर से एक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है ना, एक अवेट टर्मिनेशन, उसको बाद में देखते हैं। शट डाउन नाउ क्या करता है कि इसमें तुम कुछ टास्क सबमिट किए थे, ठीक है, मान लो 3 थ्रेड्स चालू है और तुम इस क्यू में कुछ 10 टास्क सबमिट किए हुए हो, ठीक। तो शट डाउन बोलेगा कि ये जो 3 थ्रेड्स रन कर रहा है, जिसको तुम ऑलरेडी टास्क मिला हुआ है, ठीक, ये टास्क को कंप्लीट होने दो, इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे, और जो बाकी क्यू में है, जो बाकी क्यू में टास्क है, उसको भी कंप्लीट होने दो। इनके कंप्लीशन के बाद ये असाइन होगा, ये सारे असाइन होंगे, तो इनको भी कंप्लीट होने दो, इस क्यू को एम्प्टी होने दो। ये जो क्यू है, नो विल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर टास्क, ये बस अब एम्प्टी होगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये जो थ्रेड्स है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा OS रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं होगा। और शट डाउन नाउ क्या करता है, शट डाउन नाउ करता ये है कि जो रनिंग टास्क है, जो रनिंग थ्रेड्स है, उस पर जो भी रनिंग टास्क है, वो जो रनिंग थ्रेड्स है उनको इंटरप्ट करता है, कि जो टास्क है, नहीं, ऐसे देखते हैं। शट डाउन नाउ क्या करता है कि जो रनिंग थ्रेड्स है उसको इंटरप्ट करता है। उससे होता ये है कि जो तुम्हारा टास्क है, जो इन थ्रेड्स पे रन कर रहा है, वो उस इंटरप्ट सिग्नल को रीड कर सकता है या इग्नोर कर सकता है। अगर इग्नोर कर देगा तो टास्क टर्मिनेट नहीं होगा। अगर मान लो कि वो जो टास्क रन कर रहा है, ये जो टास्क क्या हो गया, ये जो टास्क इस थ्रेड पे रन कर रहा है, वो इस इंटरप्ट सिग्नल को पढ़ता है। शट डाउन नाउ से इंटरप्ट सिग्नल आएगा इसके पास। अब ये जो टास्क इस थ्रेड पे रन कर रहा है, इस थ्रेड के इंटरप्ट सिग्नल को पढ़ा, बोला कि हाँ ये तो इंटरप्ट हुआ है, अब बाहर जाना चाहिए, ये बाहर आ गया, तो उस केस में ये टास्क एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। बट हो सकता है कि तुम्हारा सारा का सारा टास्क इस तरीके से लिखा गया है कि इंटरप्ट सिग्नल को पढ़ता ही नहीं है, तो उस केस में ये चलता रहेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसमें होता ही है ना कि जो टास्क रन कर रहा है वो तो शायद रन करे या इंटरप्ट सिग्नल पढ़ करके बंद हो जाए, लेकिन इतना गारंटीड है कि जो क्यू में है उसको फर्दर थ्रेड्स असाइन नहीं होगा, वो तुरंत लिस्ट ऑफ कॉलेबल्स में रिटर्न हो जाएगा। कॉलेबल्स, या अगर तुम कॉलेबल पास किए थे तो, या फिर अगर रनेबल पास किए थे तो लिस्ट ऑफ रनेबल्स में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और एक और मेथड है अवेट टर्मिनेशन, एक और मेथड है अवेट टर्मिनेशन। ये क्या करता है, अवेट टर्मिनेशन में तुम कुछ टाइम पास करते हो, जैसे सपोज 1, और यहाँ पे टाइम यूनिट बोलोगे तुम सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, या फिर 3 बोल लो या 5 बोल लो, 5 सेकंड के लिए वेट करेगा थ्रेड पूल के बंद होने का। मान लो कि तुम शटडाउन को इस तरीके से, थ्रेड पूल को इस तरीके से शटडाउन कॉल करके बंद करना चाह रहे थे, तो 5 सेकंड के लिए वेट करेगा कि सारा जो टास्क है रनिंग स्टेट में जो रन कर रहा है थ्रेड्स पे, वो सब कंप्लीट हो जाए, एंड देन ये जो क्यू में टास्क है वो सबको भी थ्रेड असाइन हो कि ये सब भी कंप्लीट हो जाए। ये सब कुछ होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम वेट करते हैं 5 सेकंड के अंदर ये सारा काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कुछ फॉल्स या ट्रू रिटर्न करता है बेसिकली अवेट टर्मिनेशन। तो तुम बोल सकते हो कि अगर मान लो कि ये इफ़ इसका वैल्यू फॉल्स आता है, ठीक है, फ्यूचर डॉट, फ्यूचर नहीं, एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट अवेट टर्मिनेशन 5 सेकेंड 5 सेक, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू फॉल्स आता है, इफ़ दिस हैपन्स, इसका वैल्यू फॉल्स आया, मतलब 5 सेकंड के अंदर ये बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो तुम करना चाहते हो तो यहाँ से नॉट से ट्रू हो जाएगा, तो फिर तुम फोर्स शट डाउन करोगे, एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट शट डाउन नाउ, ठीक है।
बोलोगे कि अगर 5 सेकंड के अंदर भी तुम अगर बंद नहीं हुए, सारा जो टास्क रन कर रहे थे तुम, उसका तुम्हारा एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, या फिर इसका मान लो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया बट तुम्हारा ये जो पूल है, ये जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हुआ, तो भाई अब तुम शट डाउन नाउ कर कॉल कर रहे हैं, अब तुम बस जो भी बचा हुआ है उसको रिटर्न कर दो और फर्दर मत करो, एग्जीक्यूट मत करो। ठीक है, तो ऐसा फ्लो कुछ रहता है। अगर कोड में देखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड इसका, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा कोड। इस तरीके से तुम शट डाउन नाउ कॉल करते हो यहाँ पे, और फिर शट डाउन नाउ मान लो कि अभी स्टिल टेकिंग टाइम, तो फिर यहाँ पे 10 सेकेंड का वेट कर रहे हो। अगर 10 सेकेंड का वेट करने के बाद भी तुम्हारा जो पूल है, जो तुम्हारा ये क्यू है, इसमें जो भी टास्क हैं, इसमें अभी भी देयर आर स्टिल सम टास्क पेंडिंग, ठीक है, ये क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है, तो तुम ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न फॉल्स एंड नॉट से वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस केस में तुम शट डाउन नाउ कॉल करोगे, बोलोगे कि भाई जो बचा हुआ टास्क है उसको अब तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, और ये फ्लो है यहाँ पे, ये फ्लो है कि शट डाउन कॉल करते हैं, स्टॉप एक्सिस्टिंग न्यू टास्क, लेट एक्सिस्टिंग टास्क फिनिश, एंड देन फिर अवेट टर्मिनेशन। ठीक, ये इसके ट्रू या फॉल्स पर डिपेंड करेगा। अगर फिनिश तो ठीक है, अगर टाइम आउट हुआ तो टाइम आउट भी हो सकता है। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, अवेट टर्मिनेशन, अवेट टर्मिनेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। दिस इज़ अवेटिंग टर्मिनेशन, ये ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। बट इस ख़त्म होने के इंतज़ार में, इस 10 सेकेंड के इंतज़ार में मान लो कोई इसको इंटरप्ट कर दिया, तो अब इंतज़ार तो नहीं कर पाएगा ना। अगर कोई इंटरप्ट कर दिया, और ये तो तब एग्जीक्यूट होगा ना अगर इसका 10 सेकेंड का इंतज़ार पूरा हुआ, तो इसके 10 सेकेंड का इंतज़ार पूरा हो गया, ये देख रहा है अभी भी वो थ्रेड एग्जीक्यूटर मेरा चल ही रहा है, तो फिर ये अंदर आके बंद करेगा। बट व्हाट इफ़ इसके 10 सेकेंड के इंतज़ार के बीच में 5वें सेकेंड पे ही कोई आकर के इसको इंटरप्ट कर दिया, उस केस में इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होगा, और उस केस में भी तुम शट डाउन नाउ कॉल कर रहा है। ऐसा है। तो यही था तुम्हारा इसका मेथड्स। तो बेसिकली टू समराइज़, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मेथड्स जो है वो कुछ ऐसा है। सबमिट टास्क सबमिशन से रिलेटेड मेथड्स है, इन्वोक ऑल या इन्वोक एनी या फिर इन्वोक एनी, ऐसे मेथड्स हैं। या फिर शट डाउन करने से रिलेटेड मेथड्स हैं, जैसे शट डाउन ग्रेसफुल शट डाउन, एंड देन फिर शट डाउन नाउ, फोर्सफुल शट डाउन, एंटर करने की कोशिश करेगा, एंटर फ्लैग सेट करने की कोशिश करेगा थ्रेड्स का, ताकि वो टास्क उस थ्रेड के एंटर फ्लैग को रीड करके बंद हो सके। या फिर अवेट टर्मिनेशन इंतज़ार करेगा 5 सेकंड के लिए बंद होने का। ठीक है, इसका जो इंतज़ार है, किसी से इंटरप्ट भी कोई इसको इसके इंतज़ार को इंटरप्ट भी कर सकता है। अगर मान लो 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद भी ये देख रहा है कि अभी भी वैल्यू फॉल्स है, अभी थ्रेड पुल चल ही रहा है, तो फिर वो आकर के शट डाउन नाउ कॉल कर सकता है। अगर मान लो इसका 5 सेकंड का इंतज़ार भी इंटरप्ट हो गया, तीसरे सेकंड पे कोई आकर के इंटरप्ट कर दिया, तो भी ये आकर के शट डाउन नाउ कॉल कर सकता है। ठीक है, और जब भी तुमको इंटरप्ट किया जाए, भी तुम कैच ब्लॉक में आई को कैच करते हो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होता है, तो तुम पहले पढ़े ही हो कि उसका थ्रेड का जो थ्रेड ऑब्जेक्ट का जो इंटरप्टेड वाला जो फ्लैग होता है वो फॉल्स हो जाता है, उसको वापस से ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ कर देना है यहाँ पे।